संघर्षों के इस साये में वीरों की जवानी चलती है। जिस ओर जवाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह एक बार फिर से आप तमाम छात्र छात्राओं का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर स्वागत करते हैं। आइए आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे जो सारणिक का जो हमने पिछले क्लास में आपको गुणधर्म बताया था, प्रॉपर्टीज़ बताया था, उसी के रिगार्डिंग में क्या क्वेश्चंस हैं, अगला क्या एक्सरसाइज है उसको जानेंगे। मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक जो क्लास 12th का चौथा चैप्टर है जो हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम में स्टार्ट किया है, उसका आज ये 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लास सफलतापूर्वक हम लोगों का हो चुका है। अगर आप पीछे के सातों वीडियो आपने नहीं देखा है, पीछे का क्लास आपने नहीं किया है, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और पहले जितने भी पार्ट हुए हैं सारे पार्ट का लिंक दिया हुआ है और सबसे नीचे आपको उसमें मिलेगा कंप्लीट चैप्टर, जो डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट चैप्टर है उसका जो अब तक जितनी भी पढ़ाई हुई है वो सब का सब जो है एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप जाएं और उसको आप आराम से एक बार विजिट करें और एक से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7 और 8 यहाँ तक पहले पढ़ा दिया गया, उसको आप देख लीजिए। आज ये 9वां क्लास है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो एरिया, ट्रायंगल का जो एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा था बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, बाय द यूजिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक की सहायता और सारणिक के प्रयोग से हम लोग इस चीज़ को आज के इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग उसको देखेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस जो मैंने लास्ट क्लास लिया था उसके कमेंट में कुछ बच्चों ने मैं काफ़ी मोटिवेट किया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे धन्यवाद आपको देता हूं कि आपने बहुत अच्छा लाइन लिखा, बहुत अच्छे से आपने मुझे मोटिवेट किया। ऊंचाई पे तो हम सभी को जाना है, पर जो अपना थोड़ा समय निकाल करके इस ऐसे वीडियो में, ये शैक्षणिक वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, इसमें अगर कोई आकर के कमेंट करता है, निसंदेह इस बात का वो संकेत है कि उनको कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र से लगाव है। तो चलिए, आपने अपना समय निकाला और आपने हमारे उस वीडियो में आपने कमेंट किया। निसंदेह आप शेयर भी कर रहे होंगे चीज़ों को, जो भी है आपको अच्छा लगा, आपने अपना स्नेह दिया, इसके लिए आपका आभार, हृदय से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, आज का जो ये टॉपिक है ये हम लोग जो पढ़ेंगे, ये आज का ये 9वां क्लास होगा, है ना। ये पार्ट 9 होगा और पार्ट 9 में हम लोग देखेंगे जो सारणिक में हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था, उस प्रॉपर्टी पर जो डिपेंड क्वेश्चन है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ध्यान रखिएगा, आज हम लोगों का होगा एक्सरसाइज 4.3। तो क्लास 12th का NCERT किताब आपके पास होना चाहिए और एक कॉपी पास में रखिए। ये हमारे पास बुक है, आपके पास हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरमीडिएट साइंस में मीडियम का बहुत ज़्यादा योगदान फिलहाल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स में मेरे पास ये इंग्लिश मीडियम बुक है, आपके पास हिंदी मीडियम होगा, उसको भी सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई वो डिफरेंस नहीं है। तो चलिए, हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन इच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो ट्रायंगल का जो तीनों वर्टिसेस होता है वो पॉइंट आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था, तो पहला सवाल आपका यही है। पहला सवाल का जो फर्स्ट नंबर है, एक नंबर में 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो है 10, फिर है 60, इसके बाद है 43, है ना। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें क्या करनी है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एरिया? एरिया निकालने के लिए भी हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, एक सवाल में कंप्लीट बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। गिवन वर्टिसेस आर, जो आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, जो शीर्ष दिया है ना, दिया गया शीर्ष बिंदु क्या है आपके पास। तो मैं मान लेता हूं A 10, B 60 एंड C 43। ये आपको A, B और C तीनों बिंदु ये दिया हुआ है। मान लो कोई त्रिभुज बनेगा यहां पे, इस त्रिभुज में A होगा, B होगा, C होगा, ये तीनों इसके शीर्ष हैं। शीर्ष को ही इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, वही मैं यहाँ वर्टिसेस लिखा हूं। तीनों शीर्ष क्या दिए गए हैं, A का हमने क्या माना 1 0, B हमने माना 6 0, C हमने माना 4 3, ये दिया है। इसका हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल होगा, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला
हाफ। अब वहाँ तो आप पढ़ते थे x1 y2 माइनस y3 जो भी था, यहाँ पर वो नहीं करना, डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करेंगे। तो अगर तीनों x1 y1 x2 y2 x3 y3 था तो हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये लिखते थे, 1 1 1 लिखते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट चूंकि दिया है तो 1 0 दिया है तो 1 0, 6 0 है दूसरा 6 0, तीसरा क्या है 4 3 4 3 और ये 1 1 1 ये रहेगा। इसे हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आपका वही आंसर होगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको, जिधर से आपको आसान लगे सॉल्व करना। आपको दिख रहा है ना C2 में, हमें यहाँ दिख रहा है कि C2 में क्या है, 2 बार 0 है तो एक ही बार सॉल्व करना होगा। तो C2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं। क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं तो हाफ। उसके बाद C2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों तो लेना ही नहीं है, 0 0 खत्म हो जाएगा। इसको लेंगे माइनस में तो ये हो जाएगा माइनस में 3, ये था प्लस में तो ये किस में होगा, माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस में तो ये माइनस में, इसलिए माइनस में 3 लिया हूँ मैं। ध्यान समझना, पहला वाला होता है प्लस में, फिर ये किस में होगा, माइनस में। जब ये माइनस में वो अल्टरनेट चलेंगे तो ये माइनस में तो ये किस में होगा, प्लस में, फिर ये प्लस में तो ये किस में होगा, माइनस में। तो माइनस में 3 ले लिए बाहर। अब ये वाला हाइड होगा, ये वाला हाइड होगा तो 1 1 6 1 बचेगा, 1 1 6 1 ये बचेगा। चलिए 1/2 इंटू -3 इंटू 1 इंटू 1 1 6 इंटू 6 1 माइनस 6 माइनस 5, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15, ये हो जाएगा 15/2। इतना स्क्वायर यूनिट है ना, ये किसमें होगा, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है, इतना वर्ग इकाई, क्योंकि वर्ग इकाई में ही जब भी क्षेत्रफल होगा तो वर्ग इकाई में होता है। तो 15/2 वर्ग इकाई क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा, ये इसका क्षेत्रफल होगा। मैं एक बार आंसर इसका मैच कर देता हूँ। कुछ लोगों का आंसर कहीं हो जाता है कि आंसर नहीं मैच हुआ, जो भी है। तो देखो आंसर ना, मैं एक चीज़ और बताऊंगा, मैं आंसर इसमें तो मैच करा देता हूँ, लेकिन हर एक सवाल में आपको आंसर के पीछे नहीं जाना है, आप खुद से सॉल्व करें। अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो ठीक है, हर सवाल में आंसर के पीछे नहीं, हो सकता आंसर एक स्टेप ज़्यादा सॉल्व किया हो या कम किया हो, उसमें नहीं जाना। तो 15/2 इसका आंसर भी 15/2 ही है। ठीक है, तो 15/2 इसका आंसर बिल्कुल सही है। हो सकता है कि किसी लोगों को ये सवाल, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो मैं इसको, इस सवाल को तो आप दोबारा बैक करके देख लेना। मैं दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग एक खुद से भी करना। एक नंबर में 3 सवाल है, एक हमने किया, दूसरा भी कर देता हूँ, तीसरा तुम अपने आप से बना लेना। ठीक है, चलो ध्यान दो। और जब मैं ये थोड़ा सा, अब देखो ये जो मिटाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये चीज़ें तो आप नॉर्मली देखो ऑफलाइन में पढ़ते हो तो इतना समय तो आपको वहाँ भी देना पड़ता है, तो वो परेशान होने का कोई मैटर नहीं बनता। डिजिटल बोर्ड का जब आता है ना सामने, तो बस वही चीज़ आता है कि डिजिटल बोर्ड होता है तो उसमें क्या करता है, लोग एक बार में क्लिक करेगा, ये पूरा खत्म हो गया, एक बार में मिट गया, हमें मिटाना पड़ता है मैनुअली। तो वो सब चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए ना। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है। दूसरा नंबर, एक नंबर का ही ये दूसरा है। दूसरा जो है इसमें बिंदु दिया है 2 7, ठीक है, 1 1, फिर यहाँ पे है 10 8, ये बिंदु आपको दिया है। अब बताओ क्या करेंगे। हिंदी माध्यम, चलो हिंदी में बनाता हूँ, एकदम शुद्ध हिंदी में। दिए गए शीर्ष बिंदु हैं, दिए गए शीर्ष बिंदु है क्या, ए मान लेता हूँ इसको 2 7, बी 1 1 और सी 10 8। यहाँ है ना, लिख के यहाँ पे लिख दो है। दिए गए शीर्ष बिंदु ए बी और सी इतना है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर एक त्रिभुज बना दीजिए, इसमें आप नाम दे दीजिए ए बी सी, आप पी क्यू आर ले लो, वाई जेड एक्स कुछ भी ले लो चलेगा। एक कितना है 2 7, बी का रख दो 1 1, इसको रखेंगे 10 8। चलो, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल ध्यान दीजिए 1/2, x1 x2 2 7, x2 y2 1 1, x3 y3 10 8, इधर 1 1 1 लेते हैं। अब इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। या तो तुम 2 बार 0 पुराने का प्रयास भी कर सकते हो। अगर हम R1 में R2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, R2 में R3 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको अप्लाई भी कर देते हैं या तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा 0 पहले ला लेते हैं। तो अप्लाई
R1 में अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, एंड R2 में भी करते हैं, R2 माइनस R3 कर देते हैं। हो गया, कर दो 1/2। R1 में क्या किए हैं, R1 माइनस R2, 2 माइनस 1, 1, 7 माइनस 1, 6, 1 माइनस 1, 0। अब इसमें करो 1 माइनस 10 माइनस 9, 1 माइनस 8 माइनस 7, 1 माइनस 1, 0। ये तो ऐसे रहेगा। C3 के एक्सपेंड में कर देते हैं आप, ये दोनों 0 हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो C3 अगर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसका सॉल्व करना है। 1/2, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, एक प्लस में लेना है। ये हाइट होगा, ये भी हाइट होगा, 1, 6 माइनस 9 माइनस 7। ठीक, आगे सॉल्व करो। 1/2, ध्यान दो, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ आगे। 1/2 गुना ये -7 गुना 1 करेंगे, -7 होगा, -7, फिर -9 गुना 6 करेंगे, -54, -54 इसमें। 1/2 गुना -7 माइनस माइनस प्लस 54, कितना बचेगा, 47 बचेगा, 47/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई 47/2 वर्ग इकाई, इसका आंसर आ जाएगा दूसरा नंबर सवाल का। ठीक है, तो एक नंबर में ऐसे बिंदु देकर के 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल मैंने आपको बना करके दिखाया, आंसर भी मैच करवा दिए। दूसरा कभी आप चाहें तो आंसर कर लेना मैच, अब मैं बार बार नहीं करूंगा। 47/2 आएगा, ठीक है, वर्ग इकाई, ये डन हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल भी ऐसा ही है। तीसरा नंबर सवाल पता है, इसमें भी वही चीज सेम है। इसमें दिया हुआ है -2 -3 3 2 -1 -8, ये बिंदु दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व करने तो मैं सेम। तो मैं तीसरा सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, आप तीसरा सवाल बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे तीसरा नंबर सवाल बना या नहीं बना। अगर बना तो लिखेंगे हाँ सर, 1 नंबर का तीसरा नंबर सवाल हमें बन गया, हमसे बन गया, अच्छे से बन गया, समझ में आ गया। नहीं बनेगा तो लिखना है सर ये सवाल नहीं बना या आंसर नहीं पूरा हो रहा है, जो भी हो, जो प्रॉब्लम हो इस वीडियो के कमेंट में आप आज ही कमेंट करेंगे लिख करके, ठीक है ना। जल्दी में अगर आप रिप्लाई दे देते हो तो होता ये है कि फिर हम आगे उसको चर्चे में ला सकते हैं, अन्यथा फिर 2-4 दिन बाद, जैसे आज कोई पार्ट 1 वाला कमेंट कुछ है तो उसको मैं आज बताऊं तो ये फिर थोड़ा सा ओल्ड वाली बातें हो गई कि मतलब बहुत पहले आपने किया, अब आज मैं उसको बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप करोगे तो करंट वीडियो को हमेशा देखा करो जो जिस दिन पढ़ाया जाता है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं ना। 2 नंबर में कह रहा है शो दैट पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। यहां पर 3 बिंदु दिया है और आपको बताना है कि ये कोलिनियर होगा, है ना, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो गिवन पॉइंट्स आर, जो पॉइंट्स दिया है मैं उसको लिख रहा हूं, गिवन पॉइंट्स आर, दिया गया बिंदु है, क्या बिंदु दिया गया है, A, इसके अंदर है A B प्लस C, फिर है B, इसके अंदर है B और C प्लस A, एंड C जो है यहां पे, इसमें है C और A प्लस B, ये बिंदु दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ये जो तीनों बिंदु हैं, पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। देखो ये आपको प्रूव करना है, ध्यान समझना क्या लिखना है। दिया गया बिंदु है कि क्या दिया है, A इतना, B और C इतना, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, आपको लिख लेना है। दिया गया बिंदु है कि A, B और C इतना, तो हमें सत्यापित करना है कि बिंदुएं A, B और C संरेख है। क्या है, संरेख है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेख। तो हमने कल आपको समझाया था संरेख का कंडीशन। संरेख का मतलब होता है कि वो जो बिंदुएं है ना वो एक ही रेखा पर है। तो जब कोई बिंदु, मान लो कि अगर ये लाइन है, ये लाइन है, कहता है इसको प्रूव कीजिए संरेख है। 3 बिंदु जो आपको यहां दिख रहा है, A कहीं पर एक जगह होगा, B कहीं पर होगा, C, तो ये तीनों संरेख कब होगा, ये एक ही रेखा पर है ना, एक ही रेखा पर है तो इसका मतलब इसका एरिया जो होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो शून्य निकलेगा, क्योंकि रेखा का कोई क्षेत्रफल होगा नहीं तो वो तो 0 होगा। तो हम ये क्यों ना चेक कर लें कि इन तीनों बिंदु से जो बना क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर क्षेत्रफल 0 हो गया तो इसका मतलब तीनों एक ही बिंदु पे होगा, तभी तो क्षेत्रफल 0 हुआ। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे,
इसका एरिया निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। देयरफॉर एरिया, इससे जो एरिया बनेगा 1/2 क्या x1 y1 यानी a b प्लस सी, b c प्लस a, c a प्लस b, ठीक है, 1 1 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, तो इसमें सॉल्व करने के लिए आप कहेंगे जीरो इसको ऐसे पुराने की बात है, तो जीरो कैसे पुराएंगे? अगर चाहे तो आप पूरा भी सकते हैं, इसको सॉल्व करके भी जीरो पुरा सकते हैं। मान लो C1 में हम अप्लाई कर देते हैं, देखो अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2, C1 में हम C1 C2 को जोड़ देंगे 1/2, इसमें जोड़ेंगे ना तो A प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसमें भी A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसमें है ये B प्लस सी, इसमें है C प्लस ए, इसमें A प्लस बी, 1 1 1। अब क्या करेंगे, बाहर निकाल लो, टेकिंग आउट A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, C1 से क्या करेंगे कि A प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लेंगे, 1/2 पहले से था, A प्लस बी प्लस सी बाहर निकाले तो इसमें क्या बच जाएगा 1 1 1, यहाँ B प्लस सी, C प्लस ए, A प्लस बी, और C3 में 1 1 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे C1 1 1 है, C3 भी 1 1 है, इसमें भी 1 1 1, इसमें भी 1 1 1, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, चूंकि C1 इज इक्वल टू C3, C1 और C3 वैल्यू। और आप याद करो, आपको जब डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो वहां मैंने बताया था अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी सारणिक का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर बराबर हो तो सारणिक का मान 0 होता है। अतः ये जो सारणिक है इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहां कह सकते हैं 1/2 A प्लस बी प्लस सी इंटू 0, इसका मान 0 आ गया। अब 0 से किसी में गुना करेंगे 0, तो अब दिख रहा है ना कि चूंकि एरिया मेड बाई ए बी एंड सी, एरिया ऑफ मेड बाई ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाई ए बी सी इज 0, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, चूंकि, लिख देता हूं, चूंकि बिंदु ए बी, चूंकि बिंदुओं ए बी और सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, 0 आ गया, इसलिए बिंदुएं ए बी और सी संरेख है, तो ये तीनों बिंदु क्या हो गया, संरेख हो गया। और यही हमको प्रूफ ही करना था, सवाल जो दिया था प्रूफ करने के लिए क्या दिया था, ये दिया था ना, शो दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आपको प्रूव करके बताना था कि ये जो 3 बिंदु दिया हुआ है ये तीनों बिंदु क्या है, कोलिनियर है। तो कैसे हमने इसको प्रूव किया, क्योंकि ये बताना था कि ए बी और सी ये कोलिनियर है, प्रूव कीजिए। तो प्रूव करने के लिए हम क्या किए, तीनों बिंदु से जो बना होगा क्षेत्र उसका एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो एरिया निकाल लिए, मान लीजिए त्रिभुजे बना होगा, कुछ भी बना होगा, एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने पर पता चला इसका एरिया क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो चूंकि त्रिभुज का एरिया या कोई भी 3 बिंदु से बने क्षेत्र का एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब पक्का वो तीनों बिंदु त्रिभुज नहीं बना रहा है, वो तीनों बिंदु एक संरेख मतलब एक रेखा पर है, रेखा का निर्माण वहां हो रहा है, सरल रेखा का, वो तीनों एक ही रेखा पर स्थित है तीनों बिंदु। तो ये चीजें कंप्लीट आपको हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से ही समझ में आपको आया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो इसको आप वीडियो को रिपीट कीजिए, एक बार बैक कीजिए वीडियो को, फिर से इस क्लास को आप देखिए। इसमें कहीं कोई दोबारा देखने में कोई चार्ज नहीं लगता है, आपके पास समय अगर है तब दोबारा इसको देख सकते हैं, नहीं आया समझ में। और फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। अगले सेशन में अगर हुआ तो मैं फिर से आपको बना करके दूंगा ये चीज़। फिलहाल अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है ना। चलिए, तो अगला सवाल जो अपना है 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर देखिए सवाल क्या कहते हैं, सॉरी 3 नंबर सवाल, पहले 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है, मैं हिंदी में बता देता हूं कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है
और जो उसका शीर्ष बिंदु है वो निम्नांकित है, नीचे सिर उसका जो शीर्ष बिंदु है वो भी दिया हुआ है। चलिए 3 का पहला देखते हैं। पहला में क्या है, बिंदु क्या दिया हुआ है, दिया गया शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है, गिवन वर्टिसेस आर, क्या दिया है, ए K0। ए हमने अपने मन से नाम दे दिया, इसका सवाल में सिर्फ K0 है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। बी ये है 40 और C02 ये दिया हुआ है। इसके अलावा आपको दिया है, चूंकि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 वर्ग यूनिट इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, अब आप पहले क्षेत्रफल निकालो क्या होगा। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 x1 यानी K0 40 02 111 और ये दिया है कितना, 4। अब एक चीज़ आप याद करो, हमने कहा था आपको कि जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल को प्लस माइनस दोनों में लेना है, तो यहाँ भी आपको इसको प्लस माइनस दोनों में लेके चलना पड़ेगा। अब ध्यान दो, 1/2 इसको पहले एक्सपेंड कर देते हैं C2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 2 को 0 है, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, प्लस था तो माइनस, माइनस के बाद ये प्लस, ये माइनस में, तो माइनस में 2 लेंगे। उसके बाद ये हाइड K141, ठीक है, ये बराबर में प्लस माइनस 4, सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 -2 K-4 हो जाएगा, ये K-4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब इसको 2 भागों में बांट दो आप, यहाँ देखो 2 से 1 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से गुना कीजिए, -2 से K में कीजिएगा -2K, और फिर माइनस माइनस प्लस 2 से इसमें कीजिएगा 8, ये होगा ना, 2 से इसमें गुना करेंगे 2K होगा ये, -2 × K -2K, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, प्लस में 8, एक बार आप बराबर में क्या लेंगे, प्लस में 4, एक बार यही चीज़ -2K प्लस 8 माइनस में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2K इज इक्वल टू 4 में 8 घटेगा -4, 2 से 2 बार में कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो K बराबर यहाँ से निकल जाएगा 2। यहाँ अगर सॉल्व करेंगे -2K बराबर -4, माइनस में 8 होगा, ये प्लस बार उधर हो जाएगा तो माइनस में 8 होगा, तो -4 और -8 -12 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो K का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो K का मान 2 भी आया और K का मान क्या है, 6 भी आया। यहाँ पर निकालना क्या था हमें, यहाँ पर निकालने के लिए सवाल में क्या कह रहा था, यहाँ पर भी आपको सवाल में निकालने के लिए K का मान कह रहा था। एक बार आंसर इसका देख लेते हैं, 4.3 का आंसर क्या रहा, एक बार इसको भी देख लेते हैं, है ना। अगर कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक होगा तो एक बार देख लिया जाएगा फिर से। 4.3, 3 नंबर का पहला 4.3, 1 नंबर का सारा क्वेश्चन का हो गया, 200 करना था। 3 नंबर का पहला में 0 और 8 इसका आंसर दिया हुआ है, कहीं पर देखो भाई कोई मिस्टेक है क्या, 0 और 8 इसका आंसर दिया है पहला नंबर का। 3 में 2 क्वेश्चन है, हाँ इसका 0 और 8 दिया हुआ है, एक बार देखना पड़ेगा इसको, 0 8 इसका आंसर है ना। कुछ सवाल में मिला लेता हूँ, एक बार सवाल मिला लीजिए, K04002, K04002, K04002। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कहाँ पर कुछ अगर मिस्टेक है तो इसमें देख लेता हूँ। इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने किया था, ये तो ठीक है, +-4, क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है 4, प्लस माइनस में लेंगे 1/2 K04002 111 बराबर +-4, ठीक है ये। और C2 के रिस्पेक्ट में कर दिए, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस, माइनस तो प्लस, ये माइनस, माइनस में 2 बाहर आएगा, अच्छी बात है। ये पूरा हाइट होगा, हाइड हो गया, ये भी हाइड हो गया, K141, ठीक है, +-4। अब यहाँ सॉल्व करोगे K × 1 तो 1 होगा, माइनस में 4 होगा, ये भी सही है। ये -2 है, सॉरी -2 से, यही सब मिस्टेक है यार, -2 है ना, तो -2 से जब इसको कटाएंगे तो यहाँ 2 कैसे आएगा, 1 बार में कटेगा ना, 2 1 जा 2 कट जाएगा, तो ये तो पूरा कट ही जाएगा, तो माइनस बचेगा सिर्फ यहाँ से देखो, ये सब मिस्टेक है ना, ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दी में बनाने के चक्कर में जो कहीं एक मिस्टेक हुआ तो पूरा ही ले लेगा। इस जगह मिस्टेक हो गया भाई, माफ़ करना, इसको आप लोग अपने कॉपी में सही से बनाना, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसको यहीं से चेंज कर देता हूँ, है ना, ध्यान दीजिए। ये कट के तो यहाँ -1 हो गया, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, ये -K हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस में यहाँ 4 हो जाएगा, बराबर में एक बार यहाँ पे 4 लेंगे, एक बार माइनस के प्लस 4, यहाँ पर माइनस 4 लेंगे। अब आप इसे सॉल्व करोगे जब, तो माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 खत्म कहानी है 0, तो यहाँ के का मान क्या आएगा, माइनस उधर जाएगा 0 हो जाएगा, के का मान आ गया 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ जब सॉल्व करोगे आप तो माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, -4 है, ये माइनस में तो -8, ये कट जाएगा, तो के का मान क्या मिल जाएगा यहाँ से 8। ठीक है, के का मान 8, यही तो था। के का मान क्या था भाई, के का मान इसका फाइनली क्या आ गया, देयरफॉर के बराबर 0 8, ये 2 मान इसका निकलेगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में एरिया लेना है, तो के का मान 0 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। तो ना थोड़ा सावधानी बरतो, ये सब सवाल में कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ बनाने के लिए सावधानियां चाहिए। अगर आप सावधानी पूर्वक नहीं बनाओगे तो प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ तो आंसर भी नहीं आएंगे। इसलिए आंसर के पीछे मैं कहता हूँ नहीं भागना, लेकिन हाँ एक बार देखना है, एक बार देखोगे तो उससे ये होता है कि आप एक बार सतर्क हो जाएंगे, अपना कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, सब कुछ सही है तो फिर सही है, फिर आंसर के पीछे नहीं जाना है। तो जैसे अभी देखा मैंने आंसर नहीं आया तो एक बार चेक किए तो गलतियाँ तो मिल गया ना, तो वो चीज़ होना चाहिए ना, रॉबर्ट नहीं बनना है। जो सवाल में डिमांड है जिस तरीके से उस तरीके से उसको बनाएंगे, ये हमेशा कोशिश रखा करो। ठीक है, चलो तो ये सवाल मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आ गया है। 3 नंबर, अगर नहीं आया फिर भी इसमें कोई डाउट है तो हमें आप बताना। ठीक है, 3 नंबर में 2 सवाल है, दूसरा सवाल सेम ऐसा ही है, उसमें भी के का मान निकालना है, एक जगह कहीं पे के मिल जाएगा आपको, वो के का मान निकालना है, तो मेरे ख्याल से आप बना लेंगे आराम से। ठीक है, मैं 4 नंबर सवाल की ओर चलता हूँ। 3 नंबर का जो एक और सवाल है ये भी मैंने आपको दिया बनाने के लिए, SW में रहा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर करना, ताकि मैं अगले दिन आपको वो बता पाऊँ। सीरियस होना आपका काम है, अगर आप सीरियस होकर के नहीं पढ़ोगे ना तो फिर मुझे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, कोई टीचर भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप एक्टिव रहो, फिर देखना आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई डिफरेंस यहाँ नहीं दिखेगा। फिलहाल मैं एकदम दिल खोल के पढ़ा रहा हूँ, निश्चिंत रहो। इसलिए बार बार कहता हूँ एक बार तुम चेक कर लो अपने आप से, खुद से इसको बना करके देख लो, नहीं बनेगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। 4 नंबर में पहला नंबर जो दे रहा है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करके आपको वो समीकरण निकालना है जो कि 2 बिंदु से गुजर रहा है, 1 2 और 3 से, है ना। तो उसका समीकरण निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ज्वाइनिंग। तो उस रेखा का समीकरण निकालना है। एक लाइन है 1 2, 2 बिंदु दिया है 1 2 और क्या दिया है, हाँ 1 2 और 3 6, 1 2 3 6 ये आपको दिया हुआ है। इस दोनों बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा बना इसका समीकरण निकालना है। तो समीकरण निकालेंगे तो एक्स वाई चाहिए ना, तो कोई एक बिंदु हम मान लेंगे कि स्थित है कहां पर, इसी रेखा पर एक्स वाई। तो क्या कर लेंगे, माना कि बिंदु एक्स वाई रेखा, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो पी, इस बिंदु को पी मान लिए। तो माना कि बिंदु पी रेखा ए बी पर स्थित है, जो बिंदु ए 1 2 और बी 3 6 को मिलाती है। वैसी रेखा ए बी जो कि बिंदु 1 2 और 3 6 को ज्वाइनिंग करती है, मिलाती है, उस पर स्थित है एक्स वाई। तो चूंकि ये तीनों तो एक ही पर है, तो चूंकि ए बी और सी एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है अर्थात संरेख है, इसलिए इसका जो संरेख है तो क्या होगा, 1/2 लिखने का जरूरत भी नहीं है, वो तो 0 ही आ जाता है। तो x1 y1 यानी 1 2 3 6 और xy 1 1 1, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ 1/2 आप लगाइएगा भी तो 0 हो जाएगा ना, इसका कोई मतलब है नहीं, इतना बराबर 0 कहेंगे, क्यों, क्योंकि संरेख है। तो इसको सॉल्व कर दो आप, सीधे इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। इसको 2 से गुना करके इसमें 1 जोड़ देंगे, 2 से गुना करके जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको आप। तो आप चाहें तो 0 बनाने के लिए इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको 0 बना लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं इसमें थोड़ा सा। अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो R1 में R1 माइनस R2 करेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 1 0, 3 में x घटाएंगे 3 माइनस एक्स, 6 में y घटाएंगे 6 माइनस वाई, 1 में 1 घटाएंगे 0, फिर ये x ये y ये 1 बराबर 0। ठीक, अब क्या होगा, इधर बना दो, ध्यान देना, इधर
C3 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो C3 के रिस्पेक्ट में ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये 1 रहेगा। तो देखो ये प्लस तो ये माइनस, तो ये प्लस माइनस प्लस, एक प्लस में आएगा, ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, -2 -4, और यहाँ बचेगा 3 - x, ये 6 - y बराबर 0। सॉल्व कर दो इसको -2 से गुना करेंगे, यानी -2 से गुना होगा किसमें, 6 - y में, और ये घटेगा, कैसे घटेगा, तो -4 से गुना हो जाएगा 3 - x में बराबर 0। कर दो -2 गुना 6, 6 गुना 2 12, यानी -12, माइनस प्लस 2y माइनस -4 गुना 3 12, यानी -12 प्लस 4x बराबर 0। सॉल्व करो इसको, -12 प्लस 2y माइनस प्लस 12 माइनस प्लस -4x बराबर 0। अब देखो x वाला कहाँ है, y वाला कहाँ है, तो ये -12 प्लस 12 खत्म हो जाएगा, 2y प्लस में 2y इज इक्वल टू 4x, 2 जब 4 कट जाएगा, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यही इसका समीकरण है, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु a और b को मिला रहा है, 1 2 और 3 6 बिंदुओं को मिला रहा है, उसका समीकरण होगा y इज इक्वल टू 2x। ये इसका समीकरण आएगा। मैं आंसर एक बार देख लेता हूँ, 4 का पहला है ना, 4 का पहला देखिए आंसर क्या है, 4 का पहला 4.3, 4 का पहला y इज इक्वल टू 2x एग्जैक्ट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। कहाँ गया क्वेश्चन, 4 का फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूज डिटरमिनेंट्स। तो हमने 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक, यहाँ कह रहा है यूजिंग डिटरमिनेंट्स, यानी सारणिक का प्रयोग करके हमने इसका आंसर लाया। इसका समीकरण आया y बराबर 2x। तो जैसे हमने 4 का पहला बनाया वैसे ही 4 का दूसरा बनेगा सेम। ये भी कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3 1 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। सिर्फ क्या है पता है, 3 1 9 3, इसके जगह कर देना है 3 1 और इसके जगह कर देना क्या 9 3 9 3, बस सारा चीज एकदम इक्वल रहेगा। ये 1 के जगह 3, 2 के जगह 1, 3 के जगह 9, 6 के जगह 3, ये कर देना है, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका जो आंसर होगा। ठीक है, इतना काम तो तुम कर सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें साइंस और उसमें मैथमेटिक्स पढ़ाने का तो खैर कोई अधिकार ही नहीं है। ठीक है, कोई मतलब कोई फायदा नहीं यार, सच बात यही है ना। तो ये हो गया, 4 नंबर आप बना लेंगे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, देख लेता हूँ। कहते हैं इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, एरिया दिया हुआ है विथ वर्टिसेस 2 6 5 6 K4, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। एकदम K का मान निकालना है। जस्ट ये सवाल उसी तरह का है जैसे हमने 3 नंबर में सवाल आपको बताया था। 3 नंबर जैसे 3 नंबर एकदम एज इट इज 5 नंबर वैसा ऑब्जेक्टिव है, आप बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, इसको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इसे आप बना लेना अच्छे से। तो फाइनली हम लोगों ने 4.5 जो है, सॉरी 4.3 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक 5 ही क्वेश्चन है 4.3 में। ठीक है, वो हमने डन किया। फिर भी इसमें अगर कोई ऐसा सवाल रह गया हो जो आपसे कि नहीं बना हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका बिल्कुल स्वागत है, आकर के कीजिए। और हाँ, अगर आप अंत तक देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो निसंदेह आप जरूर ही मेरे नज़दीकी व्यक्ति हैं, जरूर ही आप मुझे जानते हैं या आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है, तभी आप लास्ट तक हैं। अगर आप लास्ट तक सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आपके संपर्क में, आपके साथ में जो भी व्यक्ति हैं उनको वीडियो का लिंक भेजिए, उनसे कह के चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। और 12वीं का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है साइंस का, चाहे जहाँ से भी कर रहा है, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, उनका भी कुछ हेल्प हो जाएगा। और हमें भी अगर चैनल पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ग्रो करेगा, तो हम भी इसमें कुछ विशेष सोच पाएंगे, ऑनलाइन की दुनिया में हम भी आ पाएंगे। याद रखिएगा, आपके ज़िला का, आपके नज़दीकी, आपका अपना एकमात्र चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।